मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से मेरा नमस्कार। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण बीच में क्लास बंद थी, तो विलंब के लिए खेद है। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। देखिए, हमारा पिछला टॉपिक जो था, हम लोगों ने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, और साइंटिफिक नोटेशन पे हमने 3 लेक्चर डाल दिए हैं ऑलरेडी, जिसमें 3 लेक्चर में उसे कंप्लीट करा दिया गया है। आप जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। 3 लेक्चर है और तीनों में आपका साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। अगर आप उसे देख लेते हैं तो आप आसानी से समझ जाइएगा। अगर कोई समस्या होती है तो मुझे ज़रूर सूचित करें। मैंने वीडियोज में अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल रखे हैं और साथ में मैंने कमेंट बॉक्स भी खोल रखा है। तो अगर आपको कोई समस्या होती है टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें निश्चित रूप से बताएं। तो बिना देर किए आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पे, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण का सेंस इसलिए क्योंकि ये 11th का टॉपिक है और ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना होता है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। सेम ही चीज़ है, लेकिन पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ना है। क्योंकि जिस तरह से हमने साइंटिफिक नोटेशन सीखा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, साथ में जब साइंटिफिक नोटेशन का गुना करना हो, भाग करना हो, जोड़ करना हो, घटाव करना हो, बाकी सारी चीज़ें, कुछ उसी तरह की चीज़ें यहाँ भी हम लोग सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन के बाद हम लोग सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसका काउंट कैसे करेंगे, इसका जोड़ घटाव कैसे करेंगे, इसका गुना भाग कैसे करेंगे। तो पूरी तरह से डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। तो अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और आपको आसानी से सामान्य भाषाओं में समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए, हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक संख्याएं। सबसे पहले देखिए कि सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हिंदी में कहा जाता है सार्थक संख्या। और चूंकि मैं हिंदी नहीं लिख पाया हूं इसका, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बात ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लेक्चर को बढ़िया से सुन लीजिए, लेक्चर को बढ़िया से सुन लीजिए, इन चीज़ों को समझ लीजिए। मैं जल्द ही इसका हिंदी में भी अपलोड कर दूंगा। हिंदी में भी मैं इसका लिखित, या फिर संभव है कि मैं इसका PDF डाल दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे आपको देखने में कोई समस्या, समझने में कोई समस्या ना होगी। वैसे समझ तो आपको लेक्चर से आ जाएगा पूरा, बस लेक्चर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज में ज़्यादा दिक्कत होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मैं हिंदी वर्जन अपलोड कर दूंगा इस पर, तो कोई समस्या नहीं होगी। बस आपको लेक्चर देखना है, शुरू से अंत तक पूरा समझ लेना है, फिर उसके बाद कोई समस्या नहीं बचेगी। आप किसी भी मीडियम से हो, नो प्रॉब्लम। देखिए, तो हेडिंग है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक संख्याएं। देखिए, सार्थक संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए कि फिजिक्स या केमिस्ट्री की दुनिया में सार्थक संख्या, सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहा जाता है। सबसे पहले सिंपल समझिए कि इसको क्या कहा जाता है। इसको शॉर्ट में SF लिखा जाता है। आसान भाषा में सिग्निफिकेंट फिगर, S स्टैंड फॉर सिग्निफिकेंट और F किसके लिए, फिगर के लिए। तो आप इसको समझो। देखिए, कहता है इट इज ए नंबर, यह क्या है, एक नंबर है, यह एक संख्या है। ठीक है, संख्या है, कौन सी संख्या है, विथ ऑल, जिसमें सभी क्या हो, सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, जिसमें सभी निश्चित अंक हो, सभी क्या हो, निश्चित अंक हो। तब निश्चित के बाद क्या होता है, एंड 1, लेकिन एक क्या हो, एक डाउटफुल डिजिट हो, एक ऐसा सा नंबर हो, एक ऐसा डिजिट हो, एक ऐसा अंक हो जो डाउटफुल हो, जो संदेहात्मक हो, मतलब जिसका मान कंप्लीटली फिक्स्ड नहीं हो, उस पर संदेह बरकरार रहेगा, उसका मान थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो सारी संख्याएं क्या हो, सारी संख्याएं सर्टेन हो, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, वो सभी नंबर सर्टेन होंगे। लेकिन एक अंक जरूर ऐसा होगा जो सर्टेन नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मैं डिटेल से बताने वाला हूं, एग्जांपल सहित एक एक एग्जांपल बताऊंगा, तो इसको ध्यान दीजिए आप, बस इसको देखते रहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया। सार्थक संख्या क्या कहता है कि इट इज ए नंबर, यह एक संख्या है, विथ ऑल सर्टेन डिजिट, जिसमें सभी अंक क्या हो, सभी डिजिट क्या हो, सर्टेन हो, निश्चित हो, सभी डिजिट क्या हो, निश्चित हो, एंड 1 डाउटफुल डिजिट, लेकिन एक संदेहास्पद रहेगा, एक ऐसा नंबर रहेगा, एक ऐसा डिजिट, एक ऐसा अंक रहेगा जिसपे संदेह बरकरार रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं आगे। अब क्या कहता है, फॉलोइंग रूल्स, निम्नलिखित नियम दिए गए हैं क्या करने के लिए, आर गिवन टू कैलकुलेट, ज्ञात करने के लिए, द नंबर, क्या, किसकी संख्या, तो सिग्निफिकेंट फिगर, SF की संख्या, मतलब कौन से नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है वो हम आसानी से बता सकते हैं। बस इस रूल को समझना है आपको। ये नियम काफी आसान नियम है, मैं आपको एक एक नियम को एक्सप्लेन करने के साथ मैं उस पर आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखते जाइए, खाली आप पूरा देख लीजिएगा, समझ में पूरा आ जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं ज्यादा, आते हैं इस पे कि निम्नलिखित रूल से, निम्नलिखित नियम की मदद से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो नंबर, संख्या निकाल सकते हैं। किसकी संख्या निकाल सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की, SF निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, तो देखिए पहला हमारा देखिए नियम कहता है ऑल नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो के अलावा जो भी नंबर है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे क्या होती है, संख्याएं होती है, अंक क्या होता है, 0 से लेकर कहां तक होता है, 0 से लेकर होता है 9 तक, 0 से लेकर 9 तक होते हैं अंक। तो इसमें देखिए ऑल नॉन जीरो, मतलब ये नहीं आ रहा है इसमें,
ये नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसके बाद 1 से लेकर कहां तक हो जाएगा, 9 तक, मतलब 1 से लेकर 9 तक की बात हो रही है। तो कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो के अतिरिक्त जितने भी डिजिट होते हैं, जितने भी अंक होते हैं, सभी सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, सभी की गिनती सिग्निफिकेंट में होती है। कैसे, देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको। अब ध्यान दो, कह रहा है कि 0 के अतिरिक्त जितने भी नंबर्स हैं सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पूछ दे कि 45343, अब ये एक नंबर है 45,343, अब पूछेगा इसमें कितना है, इसमें पूछेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो देखिए सारे नॉन जीरो है, जीरो के अलावा सारे हैं, तो नॉन जीरो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 को डिजिट है और सारा क्या है, 5 को है, सारा क्या है, नॉन जीरो है। तो ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। डेसिमल भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए डेसिमल रहेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जैसे कोई नंबर है 12.34 यानी कि 12.34, यहाँ पे देखिए इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, 12.34। इसमें भी देखिए कहीं पे कोई जीरो नहीं है, ठीक है, कोई जीरो नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, बस नॉन जीरो। आप देखिए अभी हम एक एक नियम का बात करेंगे, तो एक एक नियम को आपको ध्यान से देखना है। पहला नियम हमारा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो के अलावा सारे डिजिट, यानी कि यहाँ पे देखिए कि जैसे और बड़ी संख्या ले सकते हैं आप, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 9 8 3 4 5 6 3 2 9 1। अब मान लीजिए ये एक बड़ी संख्या है, अब इसमें देखिए इसमें हमको बताना है सिग्निफिकेंट, हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो 10 है इसमें, यानी कि क्या है, सारे नॉन जीरो है, तो 10 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और एग्जांपल देखना है और समझ लीजिए इसको, अगर कोई पॉइंट में भी बहुत बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 9.478। अब ये कोई संख्या है, इसमें बताना है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा क्या है, सारा देख रहे हैं हम लोग कि नॉन जीरो जितना भी डिजिट होता है सारा होता है सिग्निफिकेंट। तो ठीक है, लिख देते हैं इसको, सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसको समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप इस नंबर 1 जो हमारा रूल नंबर 1 है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जीरो के अतिरिक्त जितने भी डिजिट होते हैं सारे सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है, चारों एग्जांपल समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अब हमारा रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है यानी कि बी नंबर क्या है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, या फिर डिजिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स या नंबर आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जीरो यदि दो नॉन जीरो के बीच में हो, नॉन जीरो का मतलब समझ ही चुके हैं कि जीरो के अतिरिक्त, आप सीधा भाषा में ये समझिए कि जीरो यदि ना पहले हो ना बाद में हो, कहां पे हो, बीच में हो, यानी कि जीरो से पहले भी जीरो के अतिरिक्त कोई नंबर होगा और जीरो के बाद भी जीरो के अतिरिक्त कोई नंबर होगा, तब जो जीरो को है, जीरो को काउंट किया जाता है तब किसके रूप में, एसएफ के रूप में। और एसएफ किसको कहते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को, क्या हम लोग एसएफ, ये तो अभी बता चुके हैं आपको। तो सिंपल है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि दो नॉन जीरो नंबर्स के, दो नॉन जीरो संख्याओं के बीच में यदि जीरो आ जाए तो उसे हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहां पे कोई नंबर लिखा हुआ है 480092। अब पूछेगा हमें कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, तो आसानी से हम बता सकते हैं इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा, देखिए जीरो का स्थान देखिए, जीरो कहां पर है, और अभी ये पहला नियम क्या पढ़ रहे हैं कि सभी नॉन जीरो तो सारा वैसे भी सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरो के अलावा बात किसकी हो रही है, जीरो की। तो जीरो कहां कहां आ सकता है, देखिए जीरो पे 3 गो नियम दिए गए हैं जिसको आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। कैसे कि जीरो का स्थान कहां हो सकता है किसी संख्या में, या तो वो बीच में हो सकता है, या कहां हो सकता है, पहले हो सकता है, या फिर कहां हो सकता है, बाद में हो सकता है। यही 3 गो स्थान हो सकता है, बस इस 3 को समझना है, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला ये रूल कहता है कि इसको बीच में रखना है अभी जीरो को, तो जीरो अगर बीच में रहेगा तो उसको सिग्निफिकेंट में हम लोग काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, तो अब देखिए जीरो का स्थान देखिए, यहाँ पे जीरो बीच में है, बिल्कुल बीच में है, जीरो से पहले भी कुछ संख्याएं हैं जो जीरो के अतिरिक्त कुछ और हैं, और जीरो के बाद भी कुछ संख्याएं हैं, तो यहाँ पे इसको काउंट करेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट में, क्या वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी नंबर, अब देखिए 120.004308, अब ये कोई संख्या है, इसमें पूछ रहा है सिग्निफिकेंट। अब देखिए हमको, देखिए कोई जीरो शुरू में या अंत में नहीं है संख्या के, सारा जीरो है कहां पे, बीच में है, यानी कि बीच में कहने का सेंस ये हुआ कि जीरो से पहले नॉन जीरो नंबर है,
आप देखिए नन जीरो इधर भी है, नन जीरो इधर भी है, तो सारा जीरो कहाँ फंस गया, बीच में। जब भी बीच में रहेगा तब आपको कुछ नहीं देखना है, सीधा काउंट कर लेना है, सारा जीरो काउंट होगा तब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया। अब आगे देखिए सी नंबर में आ जाइए। अब सी नंबर क्या कहता है आपको, सी नंबर में एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं हम लोग, तो 1209। अब ये एक क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा, आसानी से बता सकते हैं इसमें कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो बीच में है तो हो जाएगा कितना, 4। और सवाल देखना है और देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि 10805.003। अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो रहा है। तो आसानी से बता सकते हैं हम। देखिए सारा जीरो, आप सिंपल देखो कि कोई जीरो संख्या के शुरू में या लास्ट में नहीं है। शुरू में 1 है, लास्ट में 3 है, मतलब सारा जीरो कहाँ पे है, बीच में है। अब बीच में है तो अभी तो रूल पढ़ किए हैं आप, रूल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि बीच वाला सारा सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाएगा। तो कर लीजिए काउंट, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या नहीं, यानी कि हमारा रूल नंबर ए और रूल नंबर बी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ए और बी को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए चलते हैं रूल नंबर सी पर। देखिए अब रूल नंबर सी हमारा क्या कहता है, तो रूल नंबर सी को समझते हैं। ए और बी तो आ गया समझ में कि नन जीरो जितना भी डिजिट होगा सारा सिग्निफिकेंट होगा। यदि जीरो दुगो नन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। अब आते हैं रूल नंबर सी पे। अब सी क्या कहता है हमारा, वो देखिए, कहता है जीरो प्रेजेंट एट लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाएं भाग में, तो लेफ्ट में प्रेजेंट हो जीरो ऑफ नन जीरो नंबर, नन जीरो से पहले प्रेजेंट हो जीरो और वो भी लेफ्ट में, आर नॉट सिग्निफिकेंट, उसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। अगर आप फिर से समझिए कि यदि जीरो लेफ्ट में हो और नन जीरो नंबर से पहले मौजूद हो तो उसे सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि सारा लोचा आपको समझना है बस जीरो का। जीरो का लोचा ऐसे समझना है कि जीरो कहाँ कहाँ हो सकता है किसी संख्या में, या तो वो शुरू में होगा बाएं भाग से, या लास्ट में होगा दाएं भाग से, या फिर वो बीच में होगा। तो बीच वाला तो हम समझ ही चुके हैं कि बीच में जब भी रहेगा तो बीच में कुछ नहीं देखना है आपको, बीच में रहेगा तो सीधा मार दीजिए, सिग्निफिकेंट हो गया करेगा वो। लेफ्ट का बात देखते हैं, जब वो लेफ्ट में रहता है तो लेफ्ट में रहता है तो क्या होता है, जब सिग्निफिकेंट फिगर की हम बात करते हैं और जीरो कहाँ पे हो, लेफ्ट में हो। यहाँ पे देखिए कि जीरो कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट में। किसके लेफ्ट में, तो नन जीरो नंबर के लेफ्ट में, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। देख लेते हैं इस पर एग्जाम्पल, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि लेफ्ट की बात हो रही है ना, तो मान लीजिए 0 0 3 है, 0 0 क्या है, 3 है। पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए बात तो वही जीरो का है ना, लेकिन एक वही था जो जीरो बीच में था तो काउंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जीरो देखिए, जीरो कहाँ पे है, लेफ्ट में है, पहले है। और जीरो देखिए जीरो के बाद जो है कोई संख्या है नन जीरो, जीरो से पहले कोई नन जीरो संख्या नहीं है, लिख देते हैं फिर। तो ये दोनों जीरो क्या होगा, इस रूल के हिसाब से, जो सी नंबर रूल है हमारा, इसके हिसाब से सिग्निफिकेंट तो होगा नहीं, तो नहीं होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल है हमारा 0.00253। अब ये सवाल है, ये सवाल को बनाना है। देखिए यहाँ पे अब सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हम लोगों को काउंट करना है। चलिए कर लेते हैं काउंट। देखिए ये जीरो पहले मौजूद है, तो अगर जीरो पहले मौजूद हो तो उसको काउंट नहीं करना है, तो नहीं करेंगे। देखिए बाएं भाग में केवल जीरो है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 को तो वैसे चल गया, तो क्या को बचा 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब आ जाइए सी नंबर पे। सी नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है, ये कहता है 0.0500803। अब ई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिंपल सा कि हमारा रूल क्या है, आपको रूल देखना है। रूल देखिएगा कहानी क्लियर है, सवाल कैसा भी पूछेगा, डेटा कैसा भी रहेगा, आपको उसको देख के डरना नहीं है। डेटा देखिए आप, लेकिन आपका रूल दिमाग में होना चाहिए। रूल क्या है, रूल यह है कि जीरो यदि हो लेफ्ट में, जीरो यदि लेफ्ट में हो और वो भी किससे पहले हो, नन जीरो से पहले ही हो, तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यही जीरो अगर कहाँ पे हो, बीच में हो, किसके बीच में हो, नन जीरो नंबर के बीच में हो, तब इसको काउंट करेंगे। तो अब देखो ये तो पहले आ गया, लेफ्ट में आ गया, तो इसका तो ये दोनों का जो काउंट होगा वो नहीं होगा। ये दोनों का काउंट होगा जी, ये दोनों का काउंट नहीं हो सकता है, ये दोनों का नहीं होगा। तो लेकिन ये जीरो को देखिए, ये तो बीच में है, ना ही शुरू में है ना ही अंत में है, तो ये बीच में है, तो इसको तो काउंट करना पड़ेगा आपको। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी, ये दोनों जीरो को छोड़ दीजिए, ये दोनों जीरो को छोड़ दीजिएगा, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए मैं
और क्वेश्चन बता देता हूँ इस तरह का आपको, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए अगला सवाल हमारा है 0.30005। अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। देख लेते हैं। देखिए सिंपल है, नन जीरो नंबर से पहले यदि जीरो आ जाए बाएं भाग में तो सिग्निफिकेंट के रूप में उसका काउंटिंग नहीं किया जाता है। तो ये दोनों तो आपका ऐसे चल गया, तो ये दोनों का काउंटिंग तो होगा नहीं। लेकिन बाकी जो जीरो है, देखिए ये जीरो हो गया या फिर ये लगातार 3 गो जीरो हो गया, ये ना ही शुरू में है ना ही अंत में है, ये बीच में है। और जब भी बीच में होता है तो उसको तो काउंट करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी पूरा समझ में आ गया होगा और इसमें भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा रूल नंबर ए, बी और सी कंप्लीट हो चुका है। पहला रूल सिंपल सा है, मैं फिर से बता देता हूं कि क्या था कि इसमें सभी नॉन जीरो डिजिट जितने भी होते हैं उसमें आपको कुछ नहीं देखना है। नॉन जीरो होगा सीधा सिग्निफिकेंट होगा, जीरो यदि बीच में आ जाएगा तो सिग्निफिकेंट होगा, लेफ्ट में आ जाएगा पहले आ जाएगा नॉन जीरो से तब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये ए बी सी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हम लोग डी पर। देखिए अब हमारा डी नंबर क्या है? डी नंबर कहता है जीरो प्रेजेंट एट राइट और एंड ऑफ नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट इन ए नंबर विथ डेसिमल। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जीरो प्रेजेंट एट राइट। अब इस बार जीरो कहां पे होगा? राइट में प्रेजेंट होगा, या फिर एंड अंत में ऑफ नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट इन ए नंबर विथ डेसिमल। लेकिन वो संख्या जो होगी उस संख्या में डेसिमल का इस्तेमाल, देखिए आप अगर संख्या को देखें तो हम ई वाला जो कंसेप्ट है मैं आपको देखिए यहाँ पे इसको मैंने दो भाग में इस रूल को तोड़ दिया है। यहाँ पे इससे पहले क्योंकि जीरो का केस मैंने बताया है आपको कि जीरो में क्या करेंगे हम, जीरो में हम ये करेंगे कि जीरो कहाँ कहाँ रख सकते हैं। जीरो या तो हम संख्या के शुरू में रख सकते हैं, संख्या के बीच में रख सकते हैं और संख्या के अंत में रख सकते हैं। तो हमने दो देख लिया है अभी तक, बीच वाला देख लिया है कि बीच में अगर होगा जीरो तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाएगा। अगर जीरो पहले आ जाए, लेफ्ट में आ जाए तो उसको बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है। अब लेकिन अगर राइट में आए तो राइट में अगर आता है तो फिर दो नियम इसके लिए है। दो नियम क्यों है? क्योंकि देखिए कि जब हम बात करते हैं किसी नंबर की, किसी संख्या की बात करते हैं तो संख्या में क्या हो सकता है? संख्या में दो चीज हो सकती है। एगो हो सकता है ऐसा संख्या जो विदाउट डेसिमल हो। क्या हो? विदाउट डेसिमल, यानी कि जिसमें डेसिमल का इस्तेमाल नहीं हुआ हो। एक हो जिसमें विद डेसिमल हो, यानी कि जिसमें डेसिमल का इस्तेमाल हुआ हो। संख्या ऐसी हो सकती है। संख्या कैसी हो सकती है कि एक संख्या है, जैसे मैंने सारे एग्जांपल इससे पहले जो आपको बताया है उसमें मैंने बताया है कि ऐसी संख्या है जिसमें क्या किया मैंने कि कुछ बिना डेसिमल का नंबर आपको दिखाया और कुछ ऐसे दिखाया जिसमें डेसिमल का यूज किया जाता है। तो अब देखिए इसी पे दो नियम है, डी ई मैं साथ में समझा देता हूं आपको। कहता है जीरो प्रेजेंट एट राइट, जीरो प्रेजेंट हो कहां पे? राइट में प्रेजेंट हो, दाएं भाग में मौजूद हो, या फिर एंड कहिए, अंत कहिए, अंत में मौजूद हो। किसके? नॉन जीरो नंबर के। वो सिग्निफिकेंट होगा। वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन जिस संख्या की आप बात कर रहे हैं उसमें किसका इस्तेमाल होना चाहिए? उसमें डेसिमल का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर डेसिमल का इस्तेमाल हुआ है, अगर डेसिमल का इस्तेमाल हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर डेसिमल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो कि अगला नियम है, देखिए जीरो प्रेजेंट, जीरो मौजूद हो कहां पर? राइट में, दाएं भाग में, और एंड यानी कि अंत में। किसके अंत में? नॉन जीरो नंबर के अंत में। आर नॉट सिग्निफिकेंट, यहां पे इसको सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करेंगे। कैसे नंबर में? तो ऐसे नंबर में जिसमें जो विदाउट डेसिमल हो, जिसमें डेसिमल का इस्तेमाल नहीं हुआ हो। मतलब सीधा दिमाग में यह बैठा लीजिए कि अगर जीरो लास्ट में हो तो दो केस देखना है। एगो देखना है कि संख्या को देखना है कि क्या डेसिमल है या नहीं है। अगर डेसिमल है तो लास्ट वाला जो जीरो होगा उसको काउंट करेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट में। अगर अंत में जीरो, डेसिमल है ये नहीं, फिर भी लास्ट में जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख लो विदाउट डेसिमल, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 1000, कहीं पे क्या लिखा हुआ है, मैं ये नंबर ले लेता हूं इसका। अब देखिए कहीं पे लिखा हुआ है 1000, कहीं पे 1000 लिखा हुआ है, तो क्या करना है इसमें? देखिए पहला देखना है क्या डेसिमल का इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ है। डेसिमल का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो जब डेसिमल का इस्तेमाल विदाउट डेसिमल वाला हो तो उसमें सिग्निफिकेंट नहीं गिना जाता है, बाद वाला जीरो को, इसको नहीं गिनेंगे हम लोग जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना दिखाना पड़ेगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, बी नंबर क्वेश्चन। मैं अभी विदाउट डेसिमल पे बता देता हूँ पहले, फिर मैं आपको विद डेसिमल बता दूंगा।
देख लीजिए बी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 90800। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा ध्यान दीजिए आप, 9,08,000 है। अब इसमें अगर हमको दिखाना हो, देखिए यहाँ पे ये अंत में जीरो है, दूगो अंत में है, लेकिन संख्या में कहीं डेसिमल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो डेसिमल का इस्तेमाल अगर नहीं हुआ हो तो फिर अंतिम जीरो की काउंट नहीं की जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये दूगो जीरो तो नहीं काउंट किया जाएगा, लेकिन ये दूगो जीरो देखिए इसको बीच में है, ये दूगो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो इसको काउंट करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल देख लेते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। 403,008,000। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिए, अब इसमें हमको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। आसानी से बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पे देखिए, क्या डेसिमल का इस्तेमाल हुआ है, तो नहीं हुआ है। डेसिमल का इस्तेमाल नहीं होता है तो अंतिम यानी कि राइट साइड में या फिर एंड में लास्ट में जो आता है जीरो, उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो ये जो देखिए, ये जो 4 गो जीरो आपको दिख रहा है, ये तो काउंट होवे नहीं करेगा, तो नहीं होगा। तो काउंट किसको करना है, इसको करना है। और ये जीरो जो है, जो ये तो बीच में है, तो इसको तो काउंट करना है आपको। रूल नंबर बी के अनुसार, बी क्या कहता है आपको कि जीरो यदि बीच में आ जाए नॉन जीरो डिजिट के, तो आपको क्या करते हैं, उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। तो इसको उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो ई वाला तो काउंट होगा, लेकिन अंतिम 4 गो जो है उसके लिए आपने ई नंबर रूल पढ़ा है कि यदि जीरो मौजूद हो राइट में या फिर एंड में नॉन जीरो डिजिट के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। कब, जब संख्या ऐसा हो जिसमें डेसिमल, विदाउट डेसिमल, जिसमें डेसिमल का इस्तेमाल न किया गया हो। तो यहाँ पे डेसिमल का इस्तेमाल नहीं है, तो अंत में राइट साइड में या फिर अंत में जो भी जीरो है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन बीच वाले को काउंट किया जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितना हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है, 6 हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि विदाउट डेसिमल वाला जो होगा इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपकी इच्छा हो तो चले इसमें आगे, इसमें कोई दिक्कत, इसमें किसी बच्चा को कोई परेशानी नहीं है। अब इसको देखने के बाद हम लोग चलते हैं विद डेसिमल में। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि नंबर जो विद डेसिमल हो, डेसिमल के साथ हो, मतलब ऐसे नंबर हो जिसमें डेसिमल का यूज किया गया हो, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारा रूल नंबर डी है, कहता है जीरो प्रेजेंट एट राइट, यानी कि दाएं भाग में मौजूद हो या फिर अंत में मौजूद हो नॉन जीरो डिजिट के, वो सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट होता है कैसी संख्याओं में, तो ऐसी संख्याओं में जो विद डेसिमल हो, जिसमें डेसिमल का यूज किया गया हो। तो कैसे, चलिए इस पर भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई संख्या है 43.200। अब देखिए जीरो तो वही है, जीरो यहाँ भी, इससे पीछे जो हम लोग पढ़ते विदाउट डेसिमल, वहाँ भी जीरो अंत में था, यहाँ भी जीरो अंत में है। तो यहाँ पे देखिए अंत में जीरो है, लेकिन एक परिवर्तन आया है कि पीछे वाले जो भी हम एग्जाम्पल देखे हैं विदाउट डेसिमल में, उसमें क्या था, डेसिमल का यूज तो हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पे डेसिमल का यूज हुआ है। और जब डेसिमल का यूज हो जाए तब हमारा रूल नंबर डी कहता है कि यदि डेसिमल का यूज हुआ है तो आप संख्या को कैसे काउंट करेंगे, एज ए सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो इसको कर लेते हैं, तो हमारा सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा फिगर यहाँ पे, तो 1 2, ये तो होना ही है, 3 और अंत में 2 जीरो। कब काउंट होगा, जब डेसिमल होगा। तो डेसिमल है तो ये 2 जीरो काउंट किया जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए एक और सवाल देखते हैं इस पे। अब मान लीजिए कि ये है 09.32050। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें आप देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट काउंट करना है। इसमें आपको 2-3 नियम एक साथ लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, देखो, लेफ्ट में यानी कि सबसे पहले जीरो हो, तो आप जानते हो लेफ्ट में अगर जीरो सबसे पहले जीरो हो तो संख्या डेसिमल वाला हो या बिना डेसिमल का हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको गिनना ही नहीं है सिग्निफिकेंट में। तो इसको तो भूले जाइए आप। तो ये तो गया। अब यहाँ पे देखिए ये सारे काउंट किए जाएंगे। यहाँ जीरो जो है वो बीच में है, तो इसको तो काउंट करना ही करना है, लेकिन एक जीरो अंत में भी है। अंत वाला को काउंट कब करते हैं, जब संख्या में डेसिमल हो। तो क्या डेसिमल है संख्या में, जी बिल्कुल है, तो इसको भी काउंट सिग्निफिकेंट के रूप में करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कोई समस्या नहीं है इसमें। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, 8004.300। अब देखिए ये एक संख्या है। अब इसमें हमको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, ऐसा बताना है। सिंपली बता सकते हैं इसको हम, कैसे बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 1 2 3 4। देखिए यहाँ तो जीरो बीच में है तो उसको तो गिनना पड़ेगा आपको। तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया।
तो ये 4 हो गया। यहाँ पे देखिए 5वां हो गया, लेकिन बाद में 3 को जीरो राइट साइड में। राइट साइड के जीरो का काउंट कब किया जाता है सिग्निफिकेंट में? तब जब नंबर में डेसिमल का इस्तेमाल किया गया हो। तो क्या डेसिमल का इस्तेमाल है? जी बिल्कुल है। तो यहाँ पे इसको भी बाद वाला को भी गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 5 6 7 8। तो कितना हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ए बी सी डी और ई नंबर रूल हमारा कंप्लीट होता है। यानी कि जीरो का जो पोजीशन था शुरू में, अंत में और बीच में, इस पे आधारित सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। अब वैसे मैं कुछ प्रैक्टिस और करवा देता हूं आपको, कुछ क्वेश्चन में और आपको बना करके दिखा देता हूं जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें देखना है कि अब हम आते हैं रूल नंबर एफ पे कि रूल नंबर एफ हमारा क्या कहता है। देखिए रूल नंबर एफ हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि एक्सपोनेंशियल नंबर्स, जो पावर वाला टर्म होता है, आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। जो पावर वाला टर्म होता है ना, उसको सिग्निफिकेंट गिनना ही नहीं है। मतलब ये काफी आसान रूल है कि जो पावर वाला टर्म रहेगा उसको सिग्निफिकेंट नहीं गिनना है। जैसे जिस नंबर को हम गिन रहे थे उसको तो गिनेंगे ही, लेकिन पावर वाला टर्म रहेगा तो उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर कोई संख्या लिखी हुई है 4 × 10 के पावर 15, अब ये एक संख्या है। साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह के काफ़ी सारे नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो मान लीजिए एक संख्या है और इसमें हमें बताना है, क्या बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है? देखिए यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट फिगर हमें निकालना है। 4 × 10 के पावर क्या है? 15 है। तो 4 × 10 के पावर 15 में देखिए ये क्या हो गया? ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया। अभी पढ़े हो आप, एक्सपोनेंशियल पावर वाला जो भी टर्म होगा उसको क्या करना है? सिग्निफिकेंट तो गिनना नहीं है। तो इसकी गिनती तो होने से रही, इसकी गिनती नहीं होगी तो बचा कौन? फिर तो सिर्फ 4 बचा। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? सिर्फ 1 हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। आगे देख लीजिए, इसमें जो भी सवाल रहेगा आपसे आसानी से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 3.05 है गुना 10 के पावर -18। अब ये एक सवाल है, पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। इसमें आसानी से बता सकते हो आप। कैसे बता सकते हो? तो देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म को गिनना नहीं है सिग्निफिकेंट में, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल टर्म। ये सिग्निफिकेंट में आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये नहीं आएगा तो बचेगा कौन जी? यही बचेगा, 3.05 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3। चलिए सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। 0.32 इंटू 10⁻48। अब इसको देखना, थोड़ा बड़ा ले लिए इस बार। अब देखिए इसमें देखना है सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। क्या है? कुछ नहीं है। जीरो कहाँ है? देखो सबसे पहले तो छांट दो जो छांटने वाला है, ये तो छटा गया यहीं पे। एक्सपोनेंशियल टर्म है, सिग्निफिकेंट में गिनाएगा ही नहीं, इसको साइड में रखिए। अब देखिए 0 पॉइंट क्या है? 0.32 है। 0.32 का मतलब क्या है? यहाँ पे 0.32 का मतलब ये है, 0.32 का मतलब क्या है कि 0.32 से आप एक चीज देखिए कि क्या हो जाएगा। जीरो तो पहले है लेफ्ट में, क्या काउंट करेंगे? तो नहीं करेंगे काउंट। आप पढ़े हैं रूल अभी कि जीरो अगर पहले आ जाए तो उसको काउंट नहीं करना है। नहीं करेंगे तो कौन बचेगा? सिर्फ 2 तो बच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें आपको कोई समस्या मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल आसान है, आसानी से आप समझ भी गए होंगे। अब चलिए, अब हमारा अंतिम रूल है जी नंबर। ये क्या कहता है कि एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो सटीक संख्याएं होती है, जिसका सटीक मान होता है, उन संख्याओं का अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना हो तो इनफाइनाइट निकल जाएगा, यानी अनंत। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत होता है। इसके पास अनंत सिग्निफिकेंट फिगर होती है। अब कैसे? तो आप देखिए कि जैसे आप किसी नंबर को लीजिए, किसी भी नंबर को, और मान लीजिए कि हमने एक नंबर लिया है कि मान लीजिए कि 4 को पेन की बात हो रही है, 4 पेन है, 4 को कलम है, 4 कलम की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर कोई 4 पेन देखेगा तो 4 यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, तो हम सिंपली क्या बता सकते हैं? इसको बता सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देख करके इसको आप लिख देंगे 1 हो सकता है। लेकिन इस 4 को कैसे? इस 4 को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इस पे बहुत सारा जीरो। अब मान लीजिए हमने ये लिख दिया तो 4 तो है ही, वही 4 है, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा इसका? अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट करो तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, और चूंकि देखिए जीरो बाद में भले ही है लेकिन दशमलव का इस्तेमाल है, दशमलव का इस्तेमाल हो और जीरो बाद में भी है तो उसको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। लेकिन ये 9 कहने का मतलब ये है कि 9 तो नहीं रहेगा ना, ये तो बहुत आगे जा सकता है।
इतना आगे जा सकता है कि इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एग्जैक्ट नंबर का इनफाइनाइट अनंत सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। तो इसका कोई सटीक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, ये इनफिनाइट अनंत होता है। इसमें अनंत क्यों होता है समझ में आ गया, क्योंकि इसी संख्या को हम कई तरीका से लिख सकते हैं, और कई तरीका से लिखने का मतलब है कि इस पर अगर हम जीरो ही बैठा रहे हैं तो अनंत तक जीरो बैठा सकते हैं, बहुत सारे जीरो बैठा सकते हैं, जिसको आप काउंट भी नहीं कर पाइएगा। काउंट नहीं कर पाइएगा तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एग्जैक्ट जो नंबर होती है बहुत सारी, और हाँ कुछ किताबों में ऐसे लिखा जाता है कि नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुओं के लिए, और क्या होता है कि नॉन लिविंग अगर हो और काउंटेबल हो, यानी कि निर्जीव हो और जिसको हम गिन सकें, तो ऐसी संख्याओं के लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है। ऐसी निर्जीव वस्तुएं जिसको आसानी से गिना जा सकता है, जैसे कलम, किताब, ये सब होता है, अगर आप गिन सकते हैं इसे, तो इस सब के लिए क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर अनंत हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है। तो ये रहा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आसान है बिल्कुल, इसको समझने में कोई समस्या नहीं है। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर के लिए मैं एक बार रूल का रिवीजन आपको फिर से करवा देता हूं, मैं थ्योरी भी बता देता हूं दोबारा, तो ध्यान से सुनिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ना इसको रटने की जरूरत है ना पढ़ने की जरूरत है। एक बार खाली इस पे क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसको देख लीजिएगा, होमवर्क हम देंगे इसके बाद, वो कर लीजिएगा, सारा वैसे छपल रहेगा। और रूल का जितना इस्तेमाल कीजिएगा क्वेश्चन में, वो उतनी आसानी से समझ में आएगा। जितना इस्तेमाल कीजिएगा आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस पढ़िए, रूल को देखिए, सवाल बनाइए। और रूल का सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन होता है क्वेश्चंस बनाना। जितना क्वेश्चन आप बनाइएगा किसी भी नियम पे, किसी भी रूल पे, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हमारा आज का हेडिंग था सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसएफ भी लिखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर को हिंदी में कहा जाता है सार्थक संख्याएं। सार्थक संख्याएं क्या होती है, तो देखिए कहता है ये इट इज ए नंबर, यह एक संख्या है विथ ऑल सर्टेन, जिसमें निश्चित है, सभी क्या है, निश्चित है। क्या निश्चित है, डिजिट निश्चित है, अंक निश्चित है, लेकिन एक जो है डाउटफुल डिजिट है, एक जो है संदेहास्पद डिजिट है, एक ऐसा अंक है जिसपे संदेह है, वो फिक्स मान उसका नहीं है। तो ऐसा कोई संख्या जिसमें सारे नंबर जो हो, सारे डिजिट जो हो वो फिक्स हो, यानी कि निश्चित हो, लेकिन एक नंबर ऐसा हो जो डाउटफुल हो, जो संदेह वाला हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है फॉलोइंग रूल्स, कुछ नियम दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं, गिवन टू कैलकुलेट, ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए, नंबर, संख्या ज्ञात करने के लिए। किसकी संख्या, तो सिग्निफिकेंट फिगर एसएफ की संख्या। देख लेते हैं कैसे। पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो के अलावा जितने भी अंक होते हैं कैसे भी करके लिखे रहे तो उसको क्या गिना जाएगा, सिग्निफिकेंट गिना जाएगा। उसके बाद देखिए जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, मैंने जीरो का पोजीशन आपको बताया। जीरो कहां कहां आ सकता है, जीरो आ सकता है संख्या के पहले, जीरो आ सकता है संख्या के बीच में, और जीरो आ सकता है संख्या के बाद में। जीरो बिटवीन यानी कि जीरो बीच में आ जाए, जीरो क्या हो जाए, बीच में आ जाए। किसके बीच में आ जाए, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है। बीच में आना चाहिए, अगर नॉन जीरो के बीच में आ जाता है तो उसे क्या गिना जाएगा, सिग्निफिकेंट गिना जाएगा। जीरो प्रेजेंट एट लेफ्ट, अगर लेफ्ट में मौजूद हो, किसके, नॉन जीरो नंबर के, तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं गिना जाएगा। बाएं भाग से अगर रहेगा तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं गिनेंगे, ध्यान में रखिएगा। बीच में रहेगा तो गिनना ही गिनना है, बाएं भाग में रहेगा तो बिल्कुल नहीं गिनना है। आगे देखिए जीरो प्रेजेंट एट राइट और एंड ऑफ नॉन जीरो, कहता है कि यदि जीरो लास्ट में प्रेजेंट हो या राइट में मौजूद हो नॉन जीरो नंबर के, वो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि नंबर क्या होना चाहिए, डेसिमल वाला होना चाहिए। अगर संख्या में डेसिमल का यूज किया गया है तो अंतिम जीरो को भी काउंट करेंगे हम लोग, तो संख्या के अंत में है उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन इसका विपरीत है ई नंबर, कि कहता है कि जीरो यदि राइट में हो या एंड में हो, लेकिन संख्या में डेसिमल विदाउट डेसिमल हो, डेसिमल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो अंत वाले जीरो को काउंट नहीं करना है, फिर केवल बीच वाले जीरो को काउंट करेंगे। क्योंकि बाएं वाला तो वैसे भी काउंट नहीं होता है, चाहे डेसिमल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाएं वाला को काउंट करना ही नहीं है। दाएं वाला को काउंट कब करेंगे, जब डेसिमल रहेगा। डेसिमल नहीं रहेगा तो फिर दाएं वाला को भी काउंट नहीं करेंगे। एफ नंबर हमारा कहता है एक्सपोनेंशियल नंबर्स आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल नंबर जो भी होता है, जो पावर वाला टर्म है, उसको काउंट नहीं करना है। पावर वाला टर्म को क्या करना है, काउंट नहीं करना। जैसे मैंने इस पे क्वेश्चन भी बताया है आपको, देखिए यहाँ पे जो भी पावर वाले टर्म है उसको पहले ही छांट देना है, उसके बाद जो बचेगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर का लिख देना है वैल्यू। लास्ट में कहता है एग्जैक्ट नंबर, सटीक यानी वास्तविक संख्याएं, हैव इन्फिनाइट, जो सटीक संख्याएं होंगी, हैव इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनके पास इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है, क्योंकि इसको बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जो सटीक संख्याएं होती है उसका अनंत सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जिसको आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इतना सिग्निफिकेंट फिगर होता है इसका। ठीक है, तो यही हमारा रूल है, जिससे आपका सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट होता है। इस पर आधारित आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना दीजिएगा इसको। ठीक है, तो इसको पूरा समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको दिक्कत होती है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए हैं, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। कोई भी डाउट अगर आपका हो तो उसे क्लियर किया जाएगा। लेकिन मैं करता क्या हूँ, उससे पहले मैं कुछ होमवर्क HW आपको दे देता हूँ, जिससे आपके प्रिपरेशन को और मजबूती मिलेगी, तो ये फायदा होगा आपको। तो क्या करेंगे इसको, तो इसमें कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, कर लीजिएगा, घर में बना लीजिएगा। मैं 5-6 सवाल दे देता हूँ, जिसको आराम से बना लेना है। कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना है, अगले क्लास से पहले आप हमको बता दें, तो फिर उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए, इस पे HW घर से बना लेना है आपको, देख लेते हैं। देखिए, ये टोटल 18 क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से कंप्लीट करके लाने हैं। मैंने सारे रूल्स बता दिए सिग्निफिकेंट फिगर के कैसे कैलकुलेट करनी है। उसी रूल्स पे आधारित ये 18 को क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है। ये होमवर्क खुद से करिएगा, आराम से बनाइएगा, किसी तरह की मदद मत लीजिएगा किसी बाहरी चीज़ों से, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना समझा है। अगर आपको समझने में दिक्कत होगी तो आप दोबारा पूछिए हमसे, लेकिन मदद लेकर के नहीं बनाना है। आपको बस रूल पढ़ना है, रूल को देखना है, और रूल को देखिए, सवाल को बनाइए। अगर आपने रूल को नहीं सीखा है तो लेक्चर को दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछिए, हम हैं आपकी मदद करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए। आप बने ना बने, लेकिन आप कोशिश जरूर करें, और मुझे उम्मीद है कि जब आप कोशिश करेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। सारा का सारा आप बना दीजिएगा आसानी से। तो यही है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़ घटाव कैसे करेंगे, गुना भागा कैसे करेंगे, और जोड़ घटाव कर भी लें तो उसको लिखेंगे कैसे, गुना भागा को करने के बाद लिखेंगे कैसे। साइंटिफिक नोटेशन में था कि एक तो तरीका था कि जिससे गुना भागा करते थे, और गुना भागा या फिर जोड़ घटाव करने के बाद उसको साइंटिफिक नोटेशन का एक अपना टर्म होता है जिस हिसाब से उसको लिखना होता है। तो ऐसे ही सिग्निफिकेंट फिगर में भी हम लोग सीखेंगे कि इसको क्या करना है, इसको कैसे जोड़ना है और इसको लिखना कैसे, ये दोनों चीजें हम लोग साथ में सीखेंगे। तो चलिए, अब बिना देर किए इसको यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं क्लास को। ये सारा होमवर्क बना लीजिएगा, और फिर नए जोश में उत्साह के साथ मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में। मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल यानी कि इंपीरियल केमिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनके साथ शेयर करें। अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को जोड़ें इस मुहिम से। जो बच्चे जिनका ये सब क्लियर नहीं है, जो नहीं समझ पाए हैं, वो आसानी से पढ़ें, आसान भाषा में समझें, और इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन दबाने से फायदा ये होगा कि समय समय पे उनको सूचना मिलती रहेगी, लगातार हमारे अपडेट्स उनके पास जाते रहेंगे, तो वो लगातार हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो हम सब के लिए बढ़िया है। मिलेंगे अगले क्लास में नए अंदाज में, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।